मुझे फरमा रहे हैं, अभी इंतजामिया की तरफ से बताया गया है भाई वक्त की ना अभी थोड़ी सी गुंजाइश बची हुई है, जरा 2-3 मिनट और जरा कोई तबलीग नसीहत फरमा दें तो थोड़ा टाइम अभी बकाया है, जरा फिर दुरूद पाक पढ़ें। अभी हाफिज साहब मुझे फरमा रहे हैं कि भाई वो जो आजकल मसला पैदा हुआ है उसके बारे में जरा बता दें। भाई वो मसला ये पैदा हुआ है कि 10 साल चलती रही तहरीक मेरे दोस्तों तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की, और तकरीबन 6 साल और 10,000 लोगों ने जामे शहादत नोश किया। भाई गोलियां चलाने वाले भी तो कलमा ही पढ़ने वाले थे ना, पुलिस वाले, ठीक है ना जी। लेकिन फिर उसका नतीजा ये निकला कि हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब कह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अब्दुस्तार नियाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबरीन उम्मत ने मिलकर भुट्टो साहब को ख़त्म नबूवत का मसला समझाया। उन्होंने कहा भाई बात यह है भुट्टो साहब, ये कादियानी जो है ना ये किसी सूरत मुसलमान नहीं हो सकते क्योंकि हुजूर की ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं रखते। और खैर मसला लंबा चौड़ा है, मैं तो इसलिए बस इतना टाइम कि जितना ज़रा ये इंतज़ामिया का टाइम कवर हो जाए भाई इतनी देर में आपको समझा दूँ। अब वो ख़त्म नामूस रिसालत का ख़त्म नबूवत का बिल पास हुआ, उसमें कादियानियों को काफिर करार दिया गया, कादियानियों को काफिर करार दिया गया। हकीकतन काफिर हैं, बल्कि मैं कहता हूँ काफिर भी है मुर्तद भी है, कलमा पढ़ के दोबारा से दीन से निकले हुए हैं। एक ऐसे शख्स को नबी मानते हैं जिसका नाम गुलाम अहमद कादियानी था, जो कादियान में या फिरोजपुर गुरदासपुर या कश्मीर के पास जो जगह है कादियान में पैदा हुआ, और अंग्रेज़ों ने उसे नबी की सूरत में पेश किया, उसको झूठे बंदे को नबी बनाया। और ये तो हदीस भी है, आपको मालूम है हुजूर ने फरमाया था कि मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब आएंगे। कितने? 30 कज़्ज़ाब, उनको दज्जाल भी कहा जाता है, जो नबूवत का दावा करेंगे। उन कज़्ज़ाबों और दज्जालों में से एक गुलाम अहमद कादियानी भी था जिसने जो है नबूवत का दावा किया। और ये इस्लाम के बुनियादी अकीदों में से एक अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातिमुन नबिय्यीन हैं। आपके बाद किसी मानी और महफूम में कोई बंदा भी नबूवत का दावा करे तो वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है। तो अब वो था कज़्ज़ाब, उसके कुछ पैरोकारी इकट्ठे हो गए जो मिर्ज़ई कहलाने लगे। आपकी बस्ती में भी 1-2 घर मिर्ज़इयों के थे पहले, अब तो मुझे नहीं पता। बहरहाल अब वो उनको काफिर करार दे दिया गया था। पाकिस्तान के कानून में कादियानी काफिर हैं और वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद भी नहीं कह सकते, और इस्लामी शायर जो हैं उनका इस्तेमाल वो नहीं कर सकते, ना वो अपने मजहब की तबलीग कर सकते हैं। अब ये बदबख्त जो है ना काजी जो है वो जस्टिस फायज ईसा, ठीक है ना जी, ये पता कौन लोग होते हैं? ये वही जो अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेजों के बूट पॉलिश करने वाले, ये वही लोग होते हैं। हम कई ऐसे अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों को देखे फिर उनका भयानक इंजाम हुआ। ये वही बदबख्त है कि जिसने जो है वो आसिया मलऊना जो हुजूर की गुस्ताखा थी उसको बरी करके मुल्क से बाहर भेज दिया था, ये वही बदबख्त है। तो इसने अब जो है ना एक फैसला दिया है कि कादियानी जो है वो जो भी उनके अकायद है ना उसकी वो तशहीर और तबलीग कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब आप सोचेंगे भाई इससे कोई नुकसान क्या है? भाई इससे नुकसान, भाई नुकसान इससे ये है कि ये अमली तौर पर लोगों के अंदर अपने दीन को पेश करेंगे और लोगों को सरेआम मिर्ज़ई बनाना शुरू कर देंगे, सरेआम मिर्ज़ई बनाना शुरू कर देंगे। और फिर आप इनके खिलाफ ना पर्चा करा सकते हैं, ना कानूनी तौर पे इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। इस फैसले के आने से पहले तो आईने पाकिस्तान में था ना कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, कहीं तबलीग करते पकड़े जाएंगे, इन पे पर्चा भी होगा। अब ना वो पर्चा हो सकता ना कार्रवाई हो सकती, ठीक है ना जी, खुले धड़ल्ले से अपनी तबलीग कर सकते हैं वो,
ठीक है। वैसे भी आपको पता नौजवानों को लालच देते हैं ग्रीन कार्ड अमेरिका का बनवाने, अपना बर्तानिया का ग्रीन कार्ड बनवाने का, उनको शादी कराने का, उनको पैसे देने का, उनको बाहर मुल्क नौकरी का झांसा देने का। तो इसके खिलाफ जो है वो सबको मिलके अपने अपने फोरम पे आवाज उठानी चाहिए कि ये बदबख्त अपने फैसले को वापस ले और इसको मुस्ताफी भी होना चाहिए, क्योंकि इसने खत्म नबूवत के कानून के साथ छेड़छाड़ की है। बात आपके समझ में आई? तो इसलिए मेरे दोस्तों ये एक सारे भयानक कामों में से एक नया ताजा भयानक काम है, ठीक है ना। आज अगर हम दीनदार होते ना, इकट्ठे होते, तो इनकी जरूरत थी ये हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत पे हमला कर सकते, ठीक है ना जी। जब हम खुद इकट्ठे नहीं है, हम बेदीन पार्टियों में बटे हुए हैं, हम ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो वहां जाके जो कुछ करते हैं आपको पता है, ठीक है ना जी। तो उसकी वजह से ये मुसीबतें आती हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों हर फोरम पर हर बंदे को ये मालूम भी हो और ये आवाज भी उठानी चाहिए कि ये फैसला गलत है, इसको अपना फैसला वापस लेना चाहिए और इसको इस्तीफा देना चाहिए। ये बदबख्त फायज ईसा दीन का पहले भी बहुत नुकसान कर चुका है, दीन का पहले भी बहुत नुकसान कर चुका है। इससे पहले वो बदबख्त आया था डैम वाला बाबा, ठीक है ना जी, वो था साकिब निसार, ठीक है। गाजी मुमताज कादरी साहब को फांसी के तख्ते पे चढ़ा के उनको शहीद करके अंग्रेजों से शाबाश लेने गया था बदबख्त। तूने सारी उम्र दुनिया में तो नहीं बैठ रहना, जाना तो वहां है ना जहां अहकामुल हाकिमीन की बादशाही है, फिर वो लेगा तेरे से हिसाब। हम तो कमजोर लोग हैं और इतने भी कमजोर नहीं थे जितना हमने आपको बना लिया है। हमारा तो बस नहीं ना चल रहा तेरे पे, पर अहकामुल हाकिमीन का तो बस है ना। तो अंग्रेजों के वहां जाके असेंबली में खिताब कर रहा है और उसे बता रहा है कि जी मैंने इस तरह फट्टे लगाया उनको, ऐसे मैंने जनाब उनको फांसी दिलवाई, वो तालियां बजा रहे हैं। दिल कटता नहीं मेरे दोस्तों, कलेजे में हमारे लगता नहीं खंजर। तो मेरे दोस्तों दीन का कुछ दर्द सीने में जिसके है ना, समझ लो हकीकत में ईमान भी उसी के पास है। तो इसलिए मेरे दोस्तों जो ये गलत फैसला आया था, हाफिज साहब ने मुझे हुक्म किया, मैंने ये बात आप तक पहुंचा दी, उन्होंने तवज्जो दिलाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह इस महफिल को दीन के लिए और हमारे भाई के इसाले सवाब के लिए कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।